और मुझे बच्चा समझ के हल्के में मत लेना, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी और तूफान से कह दो जरा औकात में रहे, दाहिने में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। दुश्मने आका को ये खबर कर दो शेर वापस पलट के आया। शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया। कुछ लोग कहते हैं तुम आला से कितना क्यों मानते हो, तो सुनो कान खोल कर, इस दुनिया में बहुत से कलमकार आए। किसी ने बुलबुल को ऊपर लिखा, किसी ने मैना के ऊपर लिखा, किसी ने मजनू के ऊपर लिखा, लेकिन कसम खुदा की जब इमाम अहमद रजा खान फाज़े बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बान का कलम उठा तो किसी दुनियादार के ऊपर नहीं बल्कि मदीने के ताजदार, बल्कि मदीने के ताजदार प्यारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर उठा। जब आला हज़रत कलम उठाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब इमाम अहमद रजा खान फाज़े बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाते हैं तो यूं अर्ज फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे नहीं गए, मकीनो मका तुम्हारे नहीं गए, चुनीनो चुना तुम्हारे नहीं गए, बने दो जहां तुम्हारे नहीं गए, हम आए जहां तुम्हारे नहीं गए। जब इमाम अहमद रजा खान फाज़े बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के कलम उठा तो यूं अर्ज फरमा दिया जिस तरफ उठ गई तब में दब आ गया उस चेहरे निज़ाकत पे लगो सलाम। और मेरी उम्र पे मत जाना और करबला का वाक़या याद करो। वो 6 माह का नन्ना असगर हजरत अली का पोता 22,000 लश्कर की नींदें उड़ा दी थी उनने, तो मैं तो 11 साल का हूँ। तुम जैसों को तो मैं या अली मदद कहकर चुटकियों में रख दूंगा। और अभी सैयद मिल्लत पीलीभीत शरीफ गए थे और शमाइल हिजड़े के घर के अंदर चैलेंज देके गए थे, क्या तू कहां मर गया था? जब हजरत वहां पर गए थे तू कहां मर गया था? और मेरे तू ताजु शरिया के गुस्ताखों, कायदे मिल्लत के गुस्ताखों, हम तुम्हारी नियतों बरेलवी सैयदी काफी है। तुम ताजु शरिया की तरफ, कायदे मिल्लत की तरफ, सैयदे मिल्लत की तरफ नजरें तो मिला कर देखो, हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, क्योंकि हम ऐसे वैसे नहीं है, हम बरेलवी सैयद है, हम बरेलवी सैयद है। और मैं कहता हूं उन खुतबा को, उन पीरों को अपने इजलास में बुलाएं जो नबी के भी वफादार हो और नबी के सहाबा की भी वफादार हो। सिर्फ मौलाए मौलाए का नारा न लगाते हो बल्कि सिद्दीक की सदाकत का भी नारा लगाते हो, फारूक की अदालत के भी नारा लगाते हो, उस्मान की सदाकत का भी नारा लगाते हो। फिर सिर्फ मौलाए मौलाए करने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक की सदाकत का भी तो नारा लगाओ, फारूक की अदालत का भी तो नारा लगाओ, उस्मान की सदाकत का भी तो नारा लगाओ, फिर मौलाई का नारा लगाओ। जवाब नहीं, सुभान अल्लाह, क्या बात। सिर्फ मौलाई से काम नहीं चलेगा। इस कदर से जिसने दिया है खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है, उस पे मेरे मुस्तफ़ा की अता है। जो अहमद रजा आला हजरत बना है वो तकबे में फतवे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मौजिज़ा है, किसी ने बयां की हो तौसीफ जैसे, रजा ने बयां की है तारीफ जैसे। बहुत से उलूमों का मालिक रजा है, वो यूं ही नहीं आला हजरत बना है। अरे मुनकरो उसका मेयार देखो, फ़कत इल्म का फ़कत किरदार देखो। वो खुशबू से सैयद को पहचान देता था, वो अब्बत भी सालात जानता था, दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाई जा, जिन्हें सहारा दिया हम सुन्नियों को। रज़ा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो उससे चले समझो बर्बाद है। रहने का सुन्नी, रज़ा के लिए जान देने का सुन्नी, और हम सब रज़ा के रज़ा है हमारा, लगेगा नहीं आला हजरत का नारा। क्यों मेरा ख्याल तलाश करता है बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है, और ये सारे मुफ्ती ढूंढते हैं हवाले को, मगर हवाला मेरे रज़ा को तलाश करता है।